ड्रीम्स में भी एंटिटी एंटर कर सकती हैं, अटैक कर सकती हैं, रात के वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो दुनिया में कितनी फ्री सोल्स हैं जो इस वक्त घूम रही हैं और कितने ऑफन ये लोगों को अफेक्ट करती हैं? देखो, ये सच में एक बहुत बड़ा पावरफुल, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी जो स्टडी है इसमें है कि जितने ह्यूमन सोल्स हैं ना, इसकी लगभग 8 गुना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मौजूद हैं, लगभग 8 गुना। मतलब अगर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 अरब है तो मान के चल सकते हैं लगभग 64 अरब इतनी नेगेटिव सोल्स हैं इस धरती पर। इंसानों की पॉपुलेशन का लगभग 8 गुना। हाय साहब, तो बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इतनी फ्री सोल्स हैं, अभी क्यों अटक क्यों जाती हैं? सवाल पैदा होता है क्यों, वाई? ये सोल रिलीज नहीं होना चाहती, आप खुद नहीं रिलीज होना चाहती, बिल्कुल नहीं जाना चाहती यहाँ से। अब क्यों? अटैचमेंट, इतनी गहरी अटैचमेंट है। अगर यहाँ से 100 लोग की डेथ हो रही है तो उनमें से 60 जो हैं वो रुक जाते, अटक जाते हैं। 30 से 40 आत्माएं ही जाती हैं यहाँ से। भाई मेरी डेथ हो गई, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि डेथ हो चुकी है, तो शरीर को छोड़ा और आगे की यात्रा पर चले गए। हमें लगता बड़ा आसान है, लेकिन जिस सोल की इस धरती के साथ इतनी गहरी अटैचमेंट होती है, शरीर के साथ अटैचमेंट होती है, वो क्यों छोड़कर जाएगी? उसको कह रहा है मुझे इसी शरीर में मुझे मजा आ रहा है, वाई शुड आई लीव दिस बॉडी? तो फिजिकल बॉडी को लीव नहीं करना चाहते और इसीलिए वो अटक जाती हैं। ये किसी की मोह ममता है, किसी की बहुत अटैचमेंट है, किसी का कोई टास्क अधूरा पड़ा हुआ है, किसी की डेथ ऐसी हुई कि जैसे किसी ने मार डाला तो उसने मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है। आप सुनते तो हैं ही ना ये बातें। अब हमारे साथ ये है कि हम इस फील्ड में हैं, एज ए रेकी फील्ड में हैं या हीलिंग फील्ड में, तो हमें दिखती हैं चीज़ें कि हाँ कुछ तो है इसके साथ, तो है, तो फिर वो पता भी चलता है और उसके बाद आप उन्हें डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये नेगेटिविटी मौजूद है। तो वो सोल जाती नहीं है यहाँ से। कई बार तो मतलब हमने इंटरेक्ट भी करके देखा है, अभी क्यों नहीं जा रहे हो आप, वाई यू आर नॉट गोइंग? तो इनकी अटैचमेंट इतनी गहरी होती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे मेरा इस व्यक्ति के साथ इतना मोह है, अटैचमेंट, इसको छोड़ के कैसे जाऊं? जैसे पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था और एक की डेथ हो जाती है, इसको छोड़ के कैसे जाऊं? सारा जीवन मैंने इसके साथ जिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे लिव अलॉन्ग विद द सेम वे, उनको लगता है कि हम तो मरे ही नहीं। तो ये, और फिर अटैचमेंट की वजह से। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मतलब खतरनाक ये है कि वो सोल थोड़े समय तक तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी नेचर अपने आप नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाकी सोल्स उसे इन्फ्लुएंस करती हैं और उसे नेगेटिव बना देती हैं। तो इसीलिए अब जैसे जो लोग खास तौर पे अपने घरों में फ़ोटो वोटो लगा के रखते हैं अपने रिलेटिव की, एक्सपायर्ड रिलेटिव की, वो बार बार उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और कुछ लोग तो भोग भी लगाते हैं उनके लिए। मतलब ये सभी मैंने देखा है, बड़ा डेंजरस है, ये नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये बहुत ख़राब है कि आप उन सोल्स को एक्चुअली घर में रोक रहे हो। उनको जाने दो भाई, वो डेथ हो चुकी है, मतलब दे आर सपोज टू गो टू द नेक्स्ट डायमेंशन। उनको जाने दो यहाँ से। लेकिन हम उनके पकड़ के बिठा लेते हैं एक तरीके से और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो यही सोल्स हैं जो कुछ टाइम के बाद एंटिटी बन जाती हैं और फिर तंग करना शुरू कर देती हैं। तो फिर इनको मुक्ति के लिए हम ही लोगों को प्रयास करना चाहिए, जो लोग मतलब जिन्होंने बांधा था, क्योंकि बांधा तो हम ही लोगों ने ही है, मतलब अपनी इच्छा के कारण। लेट गो करो, इनको जाने दो, कॉर्ड कट करो, भाई आप जाइए, प्लीज आप जाइए यहाँ से। लेकिन हमने लोगों को देखा है फोटो में टांग के रखते हैं, उनकी माला जो फूल चढ़ाते रहते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपके सभी व्यूअर्स से, प्लीज ऐसा ना करें, ये बहुत डेंजरस है। कहीं ना कहीं मैंने सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के उसमें भी देखा, उन्होंने भी ये सिमिलर बात कही थी। मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो फोटो है ना, फोटो के साथ उस सोल की पूरी एनर्जी कनेक्ट रहती है। और फिर आप फोटो को देख के बार बार याद आती है, अरे मेरे पापा, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरी दादी जी ऐसी थी। उनको देख के उनकी सारी बातें याद आती हैं। जब आप बातों में जी रहे हो तो भूत वर्ड का मतलब क्या होता है? बुरा ना लगे, भूत मतलब पास्ट। जो पास्ट है वो प्रेजेंट में आज भी आप उसको जिए जा रहे हो, भी कर रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस भी करेगा, क्योंकि आप जी रहे हो उसके साथ, आप उसी के साथ जी रहे हो। भूत ऐसा था, मेरा भूतकाल ऐसा था। तो एक्चुअली वो भूतकाल की एनर्जी ही तो है जो प्रेजेंट लाइफ में आपको तंग कर रही है। तो मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, कोई किसी को कोई ऐसी बात करके कि मेरा अर्थ केवल इतना सा है कि उस एनर्जी को जो कि जा चुकी है फिजिकली यहाँ से, उसको यहाँ से कट ऑफ भी होने दो, उसको एनर्जी के अर्थ के डायमेंशन से बाहर जाने दो, जिसे हम यमलोक कहते हैं, जिसे हम अदर वर्ल्ड कहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं। उसको जाने दो भाई, उसे भी क्लोजर दो, उसको भी क्लोजर दो। उसको अगला जन्म लेना है, उसके आगे की पूरी यात्रा आपने रोक दी। उसका अगला कहीं जन्म होना था, उसके माता पिता तैयार हैं, आपने यहीं से उसको 2 साल डिले कर दिया। आप सोचिए, वहाँ माता पिता वेट कर रहे हैं, सोल पहुंची नहीं है वहाँ तक।
तो पूरी सोल जर्नी डिस्टर्ब हो जाती है आगे की। और ये बात एक आध साल की ना होके 10 20 30 साल की नहीं होके, कई कई हमने ऐसी सोच देखी 1,000 साल पुरानी, 1000 years they are not gone, बदला लेने के चक्कर में बैठी हैं आज भी। कुछ ऐसा किया था किसी ने, मैंने कई एग्जाम्पल दिए उसमें कि भाई कोई सोल ऐसे अटक गई, बदल लूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो जब वो रेवेंजफुल सोल होगी तो डेफिनेटली वो वैसे ही बिहेव करेगी। फिर वो केवल एक व्यक्ति के प्रति रेवेंजफुल नहीं होगी, वो कईयों को तकलीफ देगी। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, फिर वो तंग करती हैं। तो इसलिए भाई पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि जब तक हम संसार में हैं, अपना शरीर के साथ जो अटैचमेंट है इसे कम किया जाए। शरीर की अटैचमेंट ही तो है जो ये फील नहीं करने देते कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर में मर चुका हूँ, तो मतलब मुझे शरीर से अलग होकर आगे की यात्रा पर चले जाना चाहिए। ये समझता कौन है? 10 में से कोई एक आध को बड़ी मुश्किल से समझ आती है। मुझे लगता है 100 में से भी एक आध हो तो बड़ी बात है, मतलब 1%, यानी इनको समझ आती है। बाकी 99% लोगों को तो यही शरीर है, और जैसे शरीर खत्म तो वो लोग बुरी तरह से अटैच हो जाते हैं, एंड देन दे कनेक्ट टू दैट बॉडी, राइट। राइट सर। तो इसका उपाय क्या है? भाई अगर कोई नेगेटिविटी आपके साथ अटैच हो गई है, पहली बात तो जैसे मैंने कहा, कोशिश तो यही करो कि सोल्स को जीते जी हमें समझ आ जाए ना, जीते जी समझ आ जाए, और मृत्यु के समय हम इजीली अपनी यात्रा पर आगे चलें। शरीर खत्म, इसकी यात्रा खत्म, हम इजीली डिस्कनेक्ट करके, जो 13 डेज का टाइम पीरियड हमें दिया जाता है सोल को, कि भाई एक बार आखिरी अलविदा कर लो इन सब के साथ। देख लो कि जिन जिन लोगों से तुमने प्यार किया था ये सब तुम्हें भुला गए हैं, ये 90% भूल चुके हैं, 10-20% छोटी मोटी यादें बाकी हैं। अब तुम भी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो एक तरीके से। देख लिया मैंने, सब जा रहे हैं, सबको सेटल करते हैं, नाउ आई एम रेडी टू गो। 13 डेज आपको इसीलिए दिए जाते हैं। लेकिन लोग कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ? इतनी अटैचमेंट है, इतनी गहरी है, जन्म जन्म तक साथ निभाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा साथ, ठीक है, अटके रहो फिर। दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसके लिए देखो, पहली चीज़ तो है ज्ञान, नॉलेज हो, समझ हो कि हम यहाँ से जाएं। दूसरी बात, जो पीछे रिलेटिव हैं वो भी उनको पकड़ के बैठने का प्रयास ना करें। तो प्लीज़ तो फोटो ना लगाएं किसी की, और फोटो अगर लगानी है, आपको लगता है कि पितृपक्ष में ये करना है, आपको एक आध दिन के लिए निकाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपने अलमारी में रख दी, कभी कभी निकाल के उनको थोड़ा भाव अपने दिखा दिया, ग्रेटिट्यूड पे कर दिया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। श्राद्ध का जो टाइम आता है, श्राद्ध माने श्रद्धा, तो मैं अपने पितरों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, मैंने उनका धन्यवाद दिया कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट प्लीज़ अब आप आगे की यात्रा पर जाएं। वेरी सिंपल ना। आप उसको पकड़ के थोड़ी बिठा लोगे कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे थे, अब यहीं बैठे रहो। आप अपने भूत को प्रेजेंट नहीं बना सकते भाई, और जो बनाएगा वो दुखी होगा। मैं देखता हूँ अनेक घरों में ये सोल्स नेगेटिविटी मौजूद है, अनेक घरों में। एक बार एक घर में हम गए, उन्होंने हमसे सीधे एक सवाल किया कि हमारी ना जो सासू माँ थी उसको ना इस घर से बड़ी अटैचमेंट थी, मतलब एक घर बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया था। और मैंने कहा जी फिर क्या हुआ उनको? तो उन्होंने कहा कि लगभग 1-1.5 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। तो कहीं नहीं, वो तो पीछे खड़े हैं आपके। ओहो। मुझे दिखाई दे रहा था कि उनके पीछे एक शैडो सी खड़ी हुई है वहाँ पर, और उनका थोड़ा हुलिया सा भी, क्योंकि जो सोल जिस तरह से अपनी बॉडी से अटैच होती है ना, मृत्यु के बाद वो लगभग उसी शेप में रहती है। इवन कपड़े तक भी उसी शेप में दिखते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बॉडी के साथ इतनी अटैचमेंट होती है। उसी को हम जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर या प्रेत शरीर बोलते हैं, तो वो शरीर के साथ वहीं मौजूद है। वो अपने घर में उसके हिसाब से तो वो जीवित है, उसको तो लगता ही नहीं कि मैं मरी हूँ या मैं गई हूँ यहाँ से। तो संसार की अब ये जब तक यहाँ रहेगी ना, ये इनको अनेक घर वालों को परेशान करती रहेगी, चाहे सीधी सीधी नहीं, लेकिन ये एनर्जी सक करती रहेगी इनकी। ये है तो एक नेगेटिविटी ना, जिस ऊर्जा को ट्रांसफर होकर आगे चले जाना चाहिए था वो वहीं मौजूद है, तो उसको भेज देने का प्रयास करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 डेज तक या 41 डेज तक प्रार्थना करे, लगातार अपने इष्ट गुरु भगवान जिनको वो मानता है उनके आगे प्रार्थना करे, या भगवान शिव के आगे प्रार्थना करे, वो महाकाल हैं, मतलब सब आत्माओं के देव हैं, तो उनके आगे प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये सोल अटक गई है, आप प्लीज़ इनकी सहायता करें और इनको यहाँ से एग्जिट दें। और ये जो मैं जाप कर रहा हूँ ये मैं इनके निमित्त सुपुर्द करता हूँ। इस जाप का फल मैं इन्हें देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं और ये यहाँ से निकल जाएं। हम ये करवाते हैं ऐसा। एक तो माफ़ी प्रार्थना कि इन्होंने कोई गलती किया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इनके ब्याह पर, क्योंकि अब वो सोल कुछ नहीं कर सकती, अब वो सिर्फ वो एक पैसिव एनर्जी है, वो
आप एक एक्टिव इंसान हो तो आप उनके ब्याह पर माफ़ी भी मांग सकते हो, आप उन्हें रिलीज़ भी करवा सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को जरूर ये प्रयास करना चाहिए, हो सके तो अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सोल्स को फ्री करना आसान होता है। मैं आप में से कुछ लोग जानते हैं या नहीं जानते, पर मुझे जो समझ में आता है, बहुत लोगों की बीमारियों के पीछे ये सोल्स होती हैं। बहुत लोगों की जो डे टू डे में, जैसे कोई व्यक्ति रोज बीमार ही रहता है, एनर्जी उसकी सख्त रहती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा, बार बार एक ही बीमारी रिपीट हो रही है, घर के कुछ काम नहीं बन रहे, इसका मतलब है कोई ना कोई एंटिटी या कोई ना कोई चीज़ है जो तंग कर रही है। कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान नहीं काम नहीं चल रहा, या परिवार में इवन बच्चे नहीं हो रहे। ये इसके पीछे भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई श्राप या कोई ऐसी नेगेटिविटी जरूर मौजूद हो सकती है। तो इसके लिए जरूर क्लींजिंग की जानी चाहिए और रिलीज़ करवा देना हम अपने आप से ही कर सकते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाओ, कुछ करो, आप अपनी प्रार्थना से भी इन सोल्स को मुक्ति दिला सकते हैं। सिंपल महामृत्युंजय का जाप कर लो और उसका फल दे दो उनको। उसका फल उनको दे दो, जैसे मैंने अभी कहा, और निमित्त प्रार्थना अवश्य करो कि भाई ये जो फल है इनको मिले और प्लीज़ आप यहाँ से रिलीज़ हो जाएं। आपने कोई गलती की तो मैं आपके ब्याह पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको रिलीज़ करो। राइट।